अच्छा चरवाहा इस शीर के दूसरे भाग में जॉन चैप्टर 10 से हम बात कर रहे हैं दृष्टांत और रहस्य। इस कार्यक्रम को समझने के लिए इसके पहले का एपिसोड आप जरूर देखिएगा। उसे देखकर अगर आप यहाँ आएंगे तो और भी अच्छी तरह से समझेंगे। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत से फाउंडेशनल एस्पेक्ट पहले से कहा गया था, इसलिए मैंने कहा, लेकिन अभी हम जॉन चैप्टर 10 में अच्छा चरवाहा, ऐसा एक बहुत ही गंभीर विषय है, फाउंडेशन का विषय है। लेकिन अगर ये समझ में न आए तो बहुत सारे विषय मिस होता है, यहाँ तक कि परलोक जाने का जो मौका है वो भी मिस हो सकता है। ऐसा एक जोखिम भी है। तो आज किस तरह हम इस बेस विषय को कैसे अगले विषय तक ले जाएंगे, आप क्या समझते हैं? हमने पिछले एपिसोड में क्या देखा? हमने यीशु मसीह के बारे में देखा, मैं ही द्वार हूँ, चरवाहा हूँ, वो स्वयं बलिदान है, इस तरह हमने सब देखा। आज हम यहाँ पर दो मुख्य बातें देखेंगे नकारात्मक चरित्र के बारे में जो यहाँ पर बताए गए हैं। मुझे पता नहीं लोग क्या सोचते हैं कि ये क्या है, यानी जब इसे पढ़ते हैं तो उन्हें पता नहीं ये कौन है, इसलिए जो इसे जानते हैं वो इसे पहचानेंगे। तो जैसे आपने कहा ये तो अनजाने या जाने हुए विषय होंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण हम देखेंगे कि ये कौन है। वचन 3 में देखते हैं, 10:3 में, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, इस तरह कहता है। ठीक है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है कहता है, और भेड़ उसका शब्द सुनती है, और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। इसका मतलब भेड़ भी उसी जगह पर है। भेड़ वहां पर एक जगह पर बंद हैं, वो एक जगह पर रखे हैं और वहां पर कोई उनकी रखवाली करता है। वो जो द्वारपाल है इसे देखकर द्वार खोलता है। किसे देखकर? जो द्वार से जाता है वो भेड़ों का चरवाहा है। जिस पल वो चरवाहे को देखता है द्वार खोलता है। द्वार खोलने के बाद कहता है वो उनका नाम पुकारता है। जब वो उनका नाम लेता है भेड़ उसकी आवाज पहचानती है। केवल इतना ही नहीं, वो उसके पीछे जाती है। इस कॉन्सेप्ट में यीशु जो कहते हैं, इस बात को हम यहाँ देख रहे हैं। यहाँ भेड़शाला में प्रवेश करने वाले यीशु हैं, ये हम जानते हैं। वही है जो भीतर आते हैं। उसके बाद जो भेड़ें हैं वो विश्वासी हैं, ये भी बात हम समझते हैं। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर जो द्वारपाल है वो कौन है, ये हमको जानना जरूरी है। सामान्य रूप में विश्वासियों को एक जगह पर रखा और वो वहां से ऐसे बाहर नहीं जा सकते। ये हम जानते हैं कि ये शैतान के बारे में कहा गया है। वो यही तो चाहता है कि आत्माओं का उद्धार ना हो। यहाँ इन आत्माओं को भेड़शाला में रखा हुआ है। इन्हें यहाँ पर अंदर रखा है। किस लिए अंदर रखा? यानी बाढ़े में रखा, इस तरह सामान्य रूप में हम कह सकते हैं। देखिए, इसी तरह ये जो बाढ़ा बनाया है, ये संसार में बाढ़ा बनाया है। द्वारपाल है उसके बारे में, और चरवाहे में क्या फर्क होता है आपने भी इस बात के बारे में बताया। चरवाहा वो तो हरी चराइयों में लेकर जाता है, भेड़ों को वहां पर चराता है। कई बार ऐसे होता है कि कई जगह पर घास नहीं होती है। चेन्नई में आपने देखा होगा, जो भेड़ें हैं जब उन्हें खरीद कर लाते हैं, जो खरीदते हैं वो उन्हें एक हफ्ते तक अपने साथ रखते हैं। कई बार भेड़ों को चराने के लिए चेन्नई में कोई जगह नहीं है, बहुत सी जगह पर फ्लैट बना दिए है ना। तो देखिए अब ये क्या करते, एक तो वो घास लाकर भेड़ों के सामने, पशु के सामने डालते हैं। पहले तो भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाया करते थे, लेकिन इन दिनों में सूखी घास लाकर उन्हें दे देते हैं। जो बाहर जाकर घास खाते हैं वो अलग होते हैं, जिन्हें घर में ही घास खिलाई जाती है वो अलग होती है। क्योंकि देखिए इन दोनों भोजन में फर्क है। अब ये जो द्वारपाल है वो क्या करता है, वो घास खरीद कर इन्हें खाने देता है, लेकिन चरवाहा हरी चराई में लेकर जाता है, जैसे कि भजन संहिता में पढ़ते हैं। यहाँ पर हरी चराई इस तरह से कहा गया है, चराई जहाँ पर घास हरी है, वो उन्हें वहां पर लेकर जाता है और वो वहां पर घास खाती है। और ये जो है ये तो नेचुरल है, हेल्थी भी है। यही फर्क है। देखिए, इसने दिया हुआ भोजन तो वो अंदर में ही रहकर खाते हैं, संसार में रहते हुए उसके द्वारा दिए हुए भोजन से वो तृप्त होते हैं। लेकिन बाहर हरी चराई है, रियल असली चराई है। देखिए यीशु क्या कहते हैं, कहा जो भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा, है ना। ये यहाँ पर लिखा है वचन 9 में, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। दो चराई है, अंदर में है और बाहर है। यीशु जो भीतर बाहर देते हैं वो अलग है, ये अलग बात है, ये हम जानते हैं। देखिए अंदर में एक चराई है जिसकी कोई रखवाली कर रहा है और वो उन्हें भोजन देता है, और ये जो भेड़ हैं वहां पर तृप्त होती हैं। अब वो आकर क्या कहता है, द्वार खोलो कहता। शैतान किससे डरता है
केवल यीशु से ही वो डरता जी हाँ। है। इसलिए यहाँ पर कहता है उसके लिए द्वारपाल द्वार खोलता है। वचन 3 में यहाँ पर बताया गया है, कमांड करे। हाँ, द्वारपाल उसके लिए द्वार खोलता है। जिस पल वो जाता है तो क्या करता है? द्वार खोलता, क्योंकि अच्छा चरवाहा है, उसके सामने वो बंद नहीं रख सकता। अब यहाँ पर हमें जो विषय समझना है वो ये है, यीशु के सामने कोई द्वार नहीं जो बंद है। इस संसार में जिन्हें उसने उद्धार के लिए रखा है वो उद्धार पाएंगे। कहता है नाम लेकर बुलाता है, इसलिए तेरी माँ के गर्भ में रचने के पहले मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया, कहता है। तो परमेश्वर क्या करते हैं? देखिए, हम कहते हैं, देखिए जो लोग उद्धार पाए हैं, कई बार हम क्या कहते हैं, उन्होंने प्रचार किया, या कहते हैं हमने ट्रैक्ट्स के द्वारा उद्धार पाया, हॉस्पिटल में हमें किसने बताया, छुटकारा पाया। ये सब सच है, लेकिन इतने लोगों में से यही क्यों छुड़ाए गए? इन्होंने क्यों उद्धार पाया है? मैं फिर से कहता हूं, मुझे प्रभु के पास लाने के लिए मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रचार किया था, लेकिन जब उन्होंने सुसमाचार बताया तो मैं नहीं समझ पाया वो क्या कह रहे थे, मुझे पता ही नहीं था। उनके कहते समय एक ही बात महसूस की, इतने लोगों में से देखिए वो तो एक अलग विश्वास से थे, पर वो प्रभु के बारे में बता रहे थे। ये आकर मुझे कैसे परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं? कन्विंसिंगली वो जो बता रहे थे मैं सुन पा रहा था, लेकिन सुसमाचार नहीं समझा। उसके बाद वो मुझे चर्च में लेकर गए, मुझसे पूछा क्या मैं आना चाहूंगा। मैं जाकर बैठा, वहां पर वो गीत गा रहे थे। वो गाना सुसमाचार के बारे में नहीं था, वो पवित्र आत्मा के बारे में था। मुझे पता नहीं था। जब वो गा रहे थे मुझ में आनंद आया, मैं ताली बजाने लगा, बगल वाले व्यक्ति से किताब लेकर मैं भी गाने लगा। एक समय में मैं खुद अपने अंदर से उसमें जुड़ने लग गया। इस बात को अभी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उस समय मैं समझ नहीं पा रहा था। पवित्र आत्मा ने आकर मुझ में काम करना शुरू किया, ये सब कुछ होने लगा। अब देखिए मेरे उद्धार के लिए मैंने वहां पर क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वो नाम लेकर बुलाते हैं। ठीक है, मेरे जो सारे पूर्वज हैं, क्या वो सब ऐसे थे जैसे कि अब्राहम या इसहाक हो? वो तो ऐसे नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था। इस नाम से बुलाना उसी ने निर्णय लिया, इतना ही है। ये नाम लेकर बुलाना है। 5 लोगों के परिवार में केवल आपका ही उद्धार क्यों हुआ? 8 बच्चों के परिवार से दाऊद को ही क्यों चुना? 12 लोगों के परिवार में से यहूदा को ही क्यों चुना? चुनना तो पूरी तरह से उसका है। ओबद्याह में सुंदर रीति से बताया, मैंने एसाव से घृणा की पर याकूब से प्रेम किया। रोमियो की पत्री में कहता है, मैंने क्यों एसाव से घृणा और याकूब से प्रेम किया? क्या तुम्हें इसका कारण जानना है? इसका कोई कारण नहीं। क्यों? बच्चों का जन्म होते समय उसने निर्णय लिया। उनका जन्म नहीं हुआ था, गर्भ में रहते हुए निर्णय लिया। ये निर्णय क्यों लिया? देखिए, हम बच्चे से कब प्रेम करते हैं? अच्छा बच्चा रहा तो प्रेम करते हैं। जब वो गलती करता है तो हम गुस्सा होते, घृणा करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर इनका जन्म नहीं हुआ था, जब वो गर्भ में थे तब निर्णय लिया। इसीलिए ये चुने हुए हैं। हमें कब चुना गया है? 18 साल की उम्र में मैंने प्रभु को स्वीकार किया। जन्म के पहले उसने चुन लिया। 18 साल की उम्र में मैंने उसे स्वीकार किया। इसलिए कहता है वो नाम लेकर पुकारते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि सभी वहां पर आए। देखिए, सब यहाँ पर अगर और भी गहराई में जाए तो इस तरह से वो कहते हैं, शुरू में से समझने के लिए हमारे पास मन नहीं होता है ना? परमेश्वर की इच्छा है कि सब लोग उद्धार पाए। सुसमाचार सभी को बताया जाता है, पर वो जानते हैं कौन उद्धार पाएगा। इसीलिए संसार के 800 करोड़ लोगों तक सुसमाचार पहुंचा। इसे स्वीकार करने का अधिकार उन्हें दिया। उनके पास इतनी स्वतंत्रता है सभी को। जी, लेकिन कौन स्वीकार करेगा कौन नहीं करेगा ये वो जानते हैं। वो तो परमेश्वर हैं। जब हम मनुष्य के दिमाग से सोचते हैं, सुसमाचार सबको बताया, इसे स्वीकार करे न करे उनकी इच्छा है, यहीं पर मनुष्य का दिमाग बंद हो जाता है। हम ये भी जानते हैं क्यों स्वीकार किया, सुसमाचार बताया, उद्धार पाया, वो परेशानी में थे, इतना ही पता है। लेकिन वो स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे ये तो परमेश्वर को पता है, क्योंकि वो परमेश्वर हैं। यहीं पर परमेश्वर अलग होते हैं। क्रूस में लटकाए जाएंगे, उन्हें पता है, अच्छे से पता है। उन्हें मार डाला जाएंगे, ये भी उन्हें पता है। और उन्हें पता है कि वो फिर से जी उठेंगे। ये जानकर भी वो इतना एंड्योर कर रहे हैं। वही तो ये गॉस्पेल सुसमाचार है। अब देखिए, बात तो ये है, वो नाम लेकर बुलाते हैं, चुने हुए को बुलाते हैं। ये द्वारपाल कौन है पूछे तो ये है शैतान। यानी हम उद्धार न पाए, यही तो वो चाहता है, इसीलिए वो बंद करके रखता है। उनका एक मिशन है। उसके पास तो भूमि को छोड़कर और कुछ नहीं। जरा सोच के देखिए, पहले वो कहां पर था? वो तो ही वाज वन ऑफ द लीडिंग, सिंहासन के बिल्कुल बगल में था, मुख्य जगह पर, सेकंड प्लेस में। जी हाँ। वहां पर से जिस पल उसने कहा कि मैं परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन के ऊपर बैठूंगा, उसे नीचे फेंका। 4th हेवन इस तरह कहा गया, यानी चौथा स्वर्ग, यानी ऊपर स्वर्ग से उसे नीचे फेंक दिया। अब वो यहीं पर है। देखिए, कलीसिया उठाए जाने के बाद क्लेश काल के समय उसे नीचे फेंका जाएगा, भूमि पर फेंका जाएगा।
वो तो आकाश मंडल में नहीं देखा जाएगा, भूमि पर आएगा, भूमि पर आकर युद्ध करेगा। ये खत्म होने के बाद शैतान के बारे में कहता है प्रकाशित वाक्य 20:1 और 2 में, उसे अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। उसके बाद में प्रकाशित वाक्य 20 के अंत में कहता है उसे आग और गंधक की झील में डाला जाएगा, नरक में डाला जाएगा। अगर हम शैतान के स्टेटस को देखें, कहाँ से जहाँ है वहां से धीरे धीरे नीचे आकर नरक में जा रहा है। वो चले गए, ठीक है, लेकिन सबको भी वहाँ वो चरवाहा है जो उसे चाहेगा उसके पीछे जाएगा। अब हमारे बारे में देखते हैं। हम जो माँ के गर्भ में रचे गए हैं, हम पाप में रचे गए, बाइबल कहते हैं नरक के लिए बनाए गए, और भूमि पर परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, हमें अलग किया। उसके आने के पहले हम मर जाते हैं तो हम स्वर्गलोक में जाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में हम स्वर्ग में जाएंगे। तो हम लोग नरक में जाने के बजाय स्वर्ग में जाएंगे, और वो जो स्वर्ग में था वो नीचे आ गया। तो देखिए यही तो शैतान है। देखिए जब तक ये भूमि है तब तक वो रहेगा, इसके बाद वो अथाह कुंड में डाला जाएगा। तो इस भूमि को वो क्या सोचता है, ये तो उसके लिए विश्राम की जगह है। इसलिए यहाँ पर जिस हद तक वो नाच सकता है उस हद तक नाच रहा है, जितने लोगों को थाम सकता है उतने थाम रहा है। लेकिन परमेश्वर आगे क्या करते हैं, हमें उद्धार देते हैं। तो ये पहला निगेटिव पॉइंट, निगेटिव कैरेक्टर, इस जगह पर इसे द्वारपाल कहा गया है। तो देखिए बहुत से लोग इस विषय में इस तरह से कहते हैं, क्या यीशु मसीह द्वारपाल को डांटते हैं? नहीं। या उसे कुछ करते हैं? नहीं, कुछ नहीं। वचन कहता है द्वारपाल उसे देखता है और वो द्वार खोलता है। इस तरह से बस तो सिर्फ कमांड है, ओपन। यही तो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, वो अथॉरिटी। द्वारपाल उसके लिए द्वार खोल देता है। देखिए यहाँ पर यीशु ने सुंदर रूप में कहा, जिसे वो खोले उसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसे बंद करे उसे कोई खोल नहीं सकता, ऐसे कहा। वचन कहता है तुम्हारे सामने खुला द्वार है, परमेश्वर द्वार खोलते हैं। तो पहला विषय हमें जानना है नेगेटिव पॉइंट, इसके अधिकार को हमें समझना है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर एक और ग्रुप है, इसे भी समझना हमें जरूरी है, और ये क्या है? वचन 10, चोर और किसी काम से नहीं आता है, चोरी करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए, कहता है। ये दूसरा पॉइंट है, चोर चोरी करने आता है। ये कौन है अगर पूछे तो देखिए नीचे वचन कहता है मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, कहता है। दूसरी बात, भेड़ों के लिए चरवाहा परमेश्वर ने चुना है। वो चरवाहा है, वही चरवाहे को चुनते हैं इस पोस्टिंग के लिए। प्रभु ने पतरस से कहा तू मेरी भेड़ों को चरा। ये जो चरवाहा है वो भेड़िए को देखकर भाग जाता है। भेड़ियों को देखकर भाग जाता है। भेड़िए ही तो चोरी करने, घात करने और नाश करने आते हैं, भेड़ों को खाने आते हैं। ये एक तरह का उपदेश है। पौलुस कहता है मैं जा रहा हूं पर भेड़िए भेड़ को फाड़ने के लिए आएंगे। यीशु ने कहा फरीसी और सदूकी भेड़ियों जैसे है। देखिए ये तो उपदेश है, सिद्धांत है। पॉल तिमोथी का लिखने में भी ये जिक्र करते ही रहते हैं। देखिए जब इस तरह के सिद्धांत आने लगते हैं, इन सिद्धांतों से अपनी भेड़ों को बचाने के लिए चरवाहा क्या करता है, वो अपनी जान भी दे देता है। अच्छा, चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करना चाहता है। जो मजदूर होता है वो क्या करता है, पहले तो ये इसके वो भाग जाएगा। वचन कहता है मजदूर, वचन 13, मजदूर वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है, उसको भेड़ों की चिंता नहीं, बिल्कुल परवाह नहीं। आज हम कौन सी सेवकाई कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। क्या पैसों के लिए हम ये सेवकाई कर रहे हैं या भेड़ों के लिए कर रहे हैं? आर यू डूइंग द मिनिस्ट्री फॉर द सोल्स और फॉर दिस वर्ल्ड? बस यही है। आज काम करने के लिए बहुत से मजदूर हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो किस लिए है? क्या वो बर्डन है? उसके लिए बोझ है? मैंने संसार में बहुत से लोग देखे हैं, वो काम करते हैं, तनख्वाह के लिए काम करते, लेकिन उस कंपनी के लिए अपना पूरा जीवन देते हैं। मालिक शायद चले गए होंगे, लेकिन ये फिर भी बैठकर काम करते। वो क्यों काम करते हैं? वो उस काम में इन्वॉल्व हो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए 5 बजे काम खत्म हो जाता, वो पूछते हैं क्या तुम नहीं जाओगे? 6 बजे तक काम खत्म हो जाएगा, क्या तुम नहीं जाओगे? नहीं सर, थोड़ा सा काम बाकी है, अगर ये काम हो जाए तो कल का जो काम है थोड़ा आसान होगा, कहते हैं। इसी तरह से कुछ लोग आत्मिक रीति से हैं। आत्मिक रीति से ये मेरा काम है, मैं इसे करूंगा, लेकिन शुरू में वो इस तरह से नहीं आए। भेड़ और चरवाहे के बारे में जब हम कहते हैं तो तुरंत ही हमें ये नहीं सोचना कि पास्टर्स के बारे में कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं प्रभु के दास, सारे सेवकगण। सेवकाई में आने के बाद हम आत्माओं के लिए आए। आत्मा ही तो सारी सेवकाई के लिए बुनियाद है। आत्मा के लिए ही सेवकाई है। अब आत्मा के बारे में बोझ चला जाए, जो कुछ भी हमारा काम है,
ये केवल जब तनख्वाह के लिए होने लगता है तब, तो उस समय हम केवल मजदूर हो जाते हैं, हम चरवाहे नहीं रहते। वो भी एक पॉइंट है। एक और मुख्य जोखिम ये है कि जो फॉलो कर रहे हैं उन्हें भी हम फंसा रहे हैं। वही हमने पहले बात की। अवश्य ही यही तो हो रहा है। यदि वो केवल तनख्वाह के लिए काम करते हैं, उनके पीछे चलने वाले भी वैसे ही होंगे, है ना? जैसे हम रोल मॉडल होते हैं वैसे लोग पीछे आते हैं। Correct. और इसलिए एक पास्टर चरवाहा, वो एक कलीसिया के चरवाहे थे, एक भाई, एक जो इनके असिस्टेंट थे, तो इन्होंने कहा एक हफ्ते का उपवास करते हैं। कहाँ भाई? सोमवार से हम उपवास करेंगे। कहाँ? सुबह आकर तुम्हें रिपोर्ट करना है कि तुम उपवास कर रहे हो। करेक्ट। उपवास शुरू करेंगे कहने के लिए वो आए, पर टेबल पर भोजन वस्तु लगी थी। अच्छी इडली थी, वो वहां पर बैठे थे। हाँ बताओ भाई। हाँ ठीक है, जरा चटनी यहाँ पर रखो, इस तरह से कहा। चले गए। फिर दूसरे दिन असिस्टेंट आया, वो थोड़ा सा टेंशन में आ गए। वो असिस्टेंट जी कहा आपने उपवास करने के लिए कहा, जब मैं आपको बताने आता हूं तो ये सब मेरे सामने क्यों रखते हैं? मैं तो उपवास कर रहा हूं कहा। और छठवें दिन गुस्से में आ गए और गुस्से में कहने लगे, पास्टर आपने मुझे आने के लिए कहा, ये ठीक है, जब मैं आता हूं तो ये सब सामने मत रखिए, मेरा उपवास बर्बाद करने जैसे लगता है। आप मुझे उपवास करने के लिए कह रहे हो और आप खा रहे हैं। ये सब कहने के बाद उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें लगता है तुम ही उपवास कर रहे हो? तुम्हें उपवास करना बताने के पहले मैंने उपवास किया है। ये सब कुछ देखने के बाद भी आप नहीं खा रहे हैं, यही सच्चा उपवास है, यही असली उपवास है। भोजन वस्तु नहीं है तो वो उपवास नहीं, मैंने ये सब रखा है। क्या तुम जानते हो 6 दिनों से मैं भी उपवास कर रहा हूं? यानी इस तरह से उसने उसे स्वीकार किया। अगर पास्टर इस तरह के रोल मॉडल हो जाए तो ये लोग कैसे होंगे, है ना? वो देख रहे हैं, पुलपिट के लोगों को देख रहे हैं जो नीचे उन्हें देख रहे हैं और फॉलो करते हैं। यदि मैं केवल मजदूर जैसे काम करूं तो वो भी वैसे ही होंगे, वो भी उसे ही फॉलो करते जाएंगे जी। अब यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण नेगेटिव कैरेक्टर क्या है? प्रभु ऐसे चरवाहे को ढूंढ रहे हैं जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे दे। परमेश्वर ने दाऊद से इतना प्रेम क्यों रखा देखे तो? उनका हृदय, क्योंकि उसने उन्हें नहीं छोड़ा। जा रहे ही गोस, जान भी चली जाए तो भी वो किससे लड़ने लगा? सिंह से, भालू से। वो इन दोनों से लड़ा था। जानते प्रभु उसके बारे में क्या सोचते? एक भेड़, देखिए, एक घर में यानी अब्राहम के घर में आने के बाद वो तुरंत जाकर एक मेमना मारता है, जो भी मिला उसे मार देता है। वहां पर यही तो प्रोसीजर था, यानी जो भी भेड़ मिली उसे मार दिया। एक जगह परमेश्वर ने कहा, यानी एक्सोडस में, निर्गमन में, यानी उन दिनों में तो गधे बहुत कीमती होते थे उस समय में, यानी एक गधे को बचाने के लिए मेमने का बलिदान करने को कहते। यहाँ तक कि शाऊल भी तो गधा को ढूंढते हुए गया था। गधियां ढूंढने निकला। तो सोचिए कितना मुख्य है वो। गधियों को ढूंढने के लिए वो 3 देशों में गया, गधियों के लिए। गधे उन दिनों में इतने कीमती होते थे। उन गधियों को बचाने के लिए भेड़ का बलिदान किया गया। इसका क्या अर्थ है? इसके लिए आत्मिक अर्थ भी है। पहलोठा है, पहलोठे को बचाने के लिए मसीह का बलिदान किया गया, ये अर्थ है। यही तो इसका ये आत्मिक अर्थ है। अगर आप इसे असल में देखें तो गधे को बचाने के लिए भेड़ दी जो सस्ती है, यानी ऐसी भेड़ जो कि इतनी सस्ती थी, उसके लिए दाऊद अपनी जान देने को तैयार था। सिंह भेड़ को लेकर गया, ये बता देता, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन वो ये कहता है, सिंह के मुंह से मैंने उसे बाहर निकाला। इसका अर्थ है उसके मुंह में हाथ डालकर निकाला जी। अपने जान की परवाह किए बिना। इसे देखने के बाद में उसने कहा, इस्राएल के लिए यही तो अच्छा चरवाह है। इसलिए उसने कहा, देखिए, उसने वहां पर गलती तो की थी, लेकिन उसका परिणाम भी उसने भुगत लिया। पहला इतिहास, 1 क्रॉनिकल्स 21वें अध्याय में उस समय कोई मरियाती और लगभग 70,000 लोग मर जाते हैं। ये जाकर परमेश्वर से यही पूछता है, मैंने ही गलती की है, लेकिन इन भेड़ों ने क्या किया? इसलिए उनका हार्ट बीट दिल जो की है, धड़कन देखिए, उसने प्रजा को कैसे देखा, ये भेड़ें हैं, मैं चरवाहा हूं, मुझे मरना चाहिए, ये क्यों मर रहे हैं? इस तरह की क्वालिटी अगर चरवाहे में हो तो उसकी सारी भेड़ें स्वर्ग में जाएंगी। कोई इवेंजलिस्ट जाता है, शुरू में जो भी होता है, मैं व्यवहारिक रूप में कहता हूं, शुरू में बहुत कुछ होता है, परिवार होता है, सब कुछ होता है, जरूरत होती है। जब ज़रूरतें होती हैं, अगर हम सेवकाई के लिए कहीं पर जाते हैं तो देखिए अक्सर क्या होता है, यानी जाने आने का बस का खर्चा ही निकलता है, या फिर बस थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं। तो वो क्या सोचते हैं, अरे इतनी कम भेंट दी है, वो अपने मन में ये सोचते हैं।
पवित्र आत्मा कहेगा तुम इसके लिए सेवकाई कर रहे हो या मेरे लिए? प्रभु आपके लिए, तो फिर मुझसे मांगो। ऑफरिंग दे या न दे, कितना देंगे ये विचार मन में भी नहीं आना चाहिए। मैं कहता था वो कितना दे रहे हैं इसके बारे में मैं सोचता ही नहीं था, लेकिन कहीं और से इससे भी बढ़कर देने की क्षमता तो मेरे परमेश्वर में है। पैसों के लिए सेवकाई, इसके लिए कितने तो भी आए और चले गए, पर जो आत्माओं के लिए करते हैं केवल वही अच्छे चरवाहे बनते हैं। ये मसीह को दर्शाता है। यहाँ इसका यही अर्थ है। तो ये दो नेगेटिव चीज़ों को आपने विस्तार से कहा, एकदम क्लियर एक्सप्लेन किया। आई थिंक टोटली जब हम इसे देखते हैं कि हम उनके वॉइस में, अगर हम उनके फ्रीक्वेंसी में आ गए तो हम सेफली क्लियरली फॉलो कर सकते हैं। यही स्पष्ट हो रहा है। लगभग सभी एक लाइन में आएंगे। अगर ये फॉलो करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। जी, वो एक तरफ। और दूसरी तरफ वही बात कर रहे हैं, ये हमें पता लगना चाहिए। उसकी आवाज हमें पहचाननी, साउंड हमें पता होना चाहिए। तो उनकी बात अगर हमें समझ में आना है तो उन्हें सुनते रहना होगा, बात करते रहना होगा, हमेशा उनसे मुलाकात करते रहना। तो यही वो ओवरऑल इसका अर्थ है, और इसके पीछे भी निश्चय ही बड़ा रहस्य है। हम लगातार बात करते ही जा सकते, पर टाइम शॉर्ट है, इसलिए कुल मिला के पवित्र आत्मा का मेन वर्क ही अलाइनमेंट के लिए ही बनाया गया, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। ये प्रभु की बात है। आखिरी का 1 मिनट है, तो कैसे समापन करेंगे? हमने जो कुछ भी कहा एक लाइन में पीछे चलते जाना है, उससे सवाल पूछे बिना ही पीछे चले तो आवाज जानेंगे। वो जो कुछ भी कहे, चाहे वो हमारी परिस्थिति के विरुद्ध में हो या जो है उसके विपरीत हो, जा कहे तो जाए, कुछ करने को कहे तो उसे करे, या जंगल में जाने के लिए कहे तो जाए, बेबीलोन जाए कहे जाए। कई बार जो वो कहते हैं वो उल्टा ही होता है। उसे करे, अंत तो निश्चय ही अच्छा होगा। उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, वो हमें कभी नहीं मारेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन, बहुत ही क्लियर था, वेरी इंसाइटफुल। अगले एपिसोड में डिटेल में हम अगले कार्यक्रम में दृष्टांत और रहस्य के बारे में बात करेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दृष्टांत और रहस्य इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के राज्य के रहस्य को आप जाने होंगे, यह हमारा विश्वास है। इस कार्यक्रम को बहुत से लोगों के साथ साझा करें